विषय में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। हिंदुत्व प्राचीन सनातन परंपरा है, लेकिन कांग्रेस की नजर में हिंदुत्व से देश में नफरत फैल रही है। कांग्रेस की नजर में हिंदुत्व आतंकवादी संगठन आईसिस और बोको हरम जैसा है। राम इस देश की आस्था के केंद्र में है, 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य हैं। श्री राम से विश्व में भारत की पहचान है, लेकिन कांग्रेस के लिए राम भक्त राक्षस जैसे हैं। जय श्री राम का नारा लगाने वाले निशाचर हैं। 2 दिन में ये 3 विवादित बयान, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और अब राहुल गांधी ने खुद हिंदुत्व पर विवादित बयान दिया है, जिस पर देश में एक बार फिर कांग्रेस की हिंदुत्व विरोधी सोच को लेकर बहस तेज हुई है। और इसीलिए ताल ठोके में सवाल कि हिंदू आतंकी और राम भक्त राक्षस है क्या कांग्रेस के मुताबिक? अब श्री राम का अपमान, या कहना चाहिए श्री राम के अपमान की परंपरा है क्या कांग्रेस में? तेरा हिंदुत्व वर्सेस मेरा हिंदुइज्म, क्या यह भी दिखाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है? जहरजीवी गैंग और नेता क्या उसके राहुल हैं? क्योंकि लगातार आप देखें, अगर कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर फहरिस्त पर नजर डालेंगे तो मणिशंकर अय्यर, पी चिदम्बरम, शशि थरूर, हिंदू तालिबान भूले नहीं होंगे आप, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, खुद राहुल गांधी। इसीलिए क्या ये जहरजीवी गैंग इसके नेता राहुल गांधी हैं, और क्या इस जहर से वोट मिलता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती, या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चल होशियार रहने की जरूरत है। कार सेवकों को या राम भक्तों को आप राक्षस बताते हैं, तो आखिर आप क्यों ये सब गाली गलौज कर रहे हैं? आपको क्या नफरत है हिंदुस्तान के लोगों से, या प्रभु श्री राम से, या उनके भक्तों से? तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ नलिन कोहली हैं, हमारे साथ संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ आपको किशोर तिवारी दिखाई दे रहे हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए, और तस्लीम रहमानी हैं, अध्यक्ष हैं एमपीसीआई के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नलिन कोहली जी मैं आप ही से लूंगी, और सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया, उन्होंने कहा कि बीजेपी, हालांकि उन्होंने कुछ नया नहीं कहा, वो ऐसा पहले भी कहते आए हैं, बीजेपी और आरएसएस का काम नफरत फैलाना है, पहली बात। और दूसरा उन्होंने कहा हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। आप खुद एक लॉयर भी हैं, कोर्ट क्या इन तीनों में डिफरेंशिएट करता है? शायद आपका जवाब ना होगा, क्योंकि मैंने जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रेफरेंसेस पढ़े उसमें हिंदुइज्म और हिंदुत्व तीनों को एक बताया गया। बाकी आपका कमेंट सर। धन्यवाद अदिति जी। आपने, क्योंकि इनको पढ़ा होगा इन जजमेंट्स को, वहां स्पष्ट कहा गया है इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन रहने की या जीने की एक शैली है। और ना केवल ये बयान जो आ रहे हैं कांग्रेस के ये नेताओं से, राहुल गांधी समेत, ये हिंदू धर्म, हिंदुओं की, हिंदुत्व की इस पवित्र भूमि पे जो भी भारतीय पैदा हुआ है, किसी भी धर्म का, उन सब का अपमान है, उन सब के खिलाफ एक नफरत की सोच है, साथ ही साथ घिनौनी राजनीतिक सोच को दर्शाता है इन लोगों की। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जिस रूप से राशिद अल्वी जी ने, एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि जो जय श्री राम कहता है वो राक्षस है, तो मुझे बताइए, हमारे देश में हजारों साल से राम राम, नमस्ते की तरह राम राम कहा जाता है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग कहते हैं। तो जब राम राम कहते हैं तो राम की जय जयकार ही तो हो रही है। तो ये सारे क्या राक्षस हैं?
इंपॉर्टेंट सवाल है नलिन जी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें मैं एक जवाब लेना चाहती हूँ सर, एक जवाब लेना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। जो पॉइंट यहां पर अभी नलिन जी ने उठाया, राम भक्त निशाचर हैं, राक्षस हैं। नहीं, ऐसे कब कहा? किसने कहा कि वो राम भक्त राक्षस है? ऐसे किसने कहा? तो जय श्री राम का नारा लगाने वाले राक्षस हैं, ये कहा कि नहीं कहा आपके हिसाब से तहसीन? किसने कहा राक्षस है? मैं कहता हूँ जय श्री राम, नलिन जी बोल दे कि मैं राक्षस हूँ। मैं कहता हूँ, छाती ताल ठोक के कहता हूँ जय श्री राम। राशिद अल्वी ने कहा ना, ये नलिन जी ने नहीं कहा। जय श्री राम। फिर तो आप भी राशिद अल्वी की नजर में राक्षस हो गए। ऐसे कब कहा उसने? मैं राशिद को डिफेंड करने वाला नहीं हूं। मैं एक संक्षेप में दो चीज कहूंगा। सबसे पहले जय सिया राम आपके सभी दर्शकों को, आपको अदिति जी, नलिन जी को, सभी साथियों को दो चीज संक्षेप में कहूंगा। ये मुल्क सेक्युलर है क्योंकि इस मुल्क में 80% जो लोग रहते वो हिंदू है, वरना ये मुल्क सेक्युलर नहीं रहता। लेकिन उतनी ही सच्चाई इस मुल्क की है कि जिस आइडियोलॉजी को नलिन भाई रिप्रेजेंट करते, यानी आरएसएस की आइडियोलॉजी, इस आइडियोलॉजी ने इस मुल्क के संविधान को कहा था कि ये इंपोर्टेड है, इसे बाहर फेंकना चाहिए, गोलवलकर जी ने। और राजेंद्र प्रसाद, जिन पे मैं विश्वास रखता हूं, जैसे हमारे मुल्क के पहले राष्ट्रपति, कल भी मैंने आपके शो पे सुनाया था, आज दोबारा से आपके दर्शकों को सुना दूं, वो लिखते हैं सरदार पटेल को कि ये आरएसएस कौन सा संगठन है, ये इस मुल्क में फैसिज्म फैलाएगा। ये पत्र उन्होंने लिखा 12 दिसंबर 1948 को। उन्होंने लिखा कि ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, गुपचुप ऑर्गेनाइजेशन है, जो वायलेंट मीन से फैसिज्म फैलाता है। अब मैं आपसे अपनी बात समाप्त करते पूछता हूं, प्रज्ञा ठाकुर, जिसे मोदी जी ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा हृदय से, जिनको इन्होंने पार्लियामेंट में बिठाया, क्या ये औरत पार्लियामेंट जाने के लायक है या नहीं? क्या ये भारतीयपन को रिप्रेजेंट करती है? उस औरत जिसने मेरे मित्र हेमंत करकरे, जो इस मुल्क के लिए शहीद हुआ, उसे कहा कि गद्दार है, जिसने गोडसे को मान का प्रधानमंत्री, ये इसके खिलाफ हम है। आरएसएस जिसकी आइडियोलॉजी आप फॉलो करते हैं, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल देना चाहता है और तिरंगे को अशुभ कहा। सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, नहीं, आप पहले ध्यान से सुनिए तहसीन जी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, संघ मतलब जो लोग साथ हैं, राष्ट्र के प्रति जो स्वयं सेवक हो जाते हैं। और हम सब तो भारतीय हैं, क्या हम अपने राष्ट्र भारत के प्रति स्वयं सेवक नहीं है? उसकी भलाई नहीं चाहते क्या? स्वयं से इस देश की सेवा नहीं करना चाहते? उसके नाम की परिभाषा ही आरएसएस की यही है, उसके कार्य भी यही है। आपने कहा उस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते जो भारत के भलाई के लिए सोचते हैं, वो आइडियोलॉजी किसी संस्था की आवश्यकता नहीं होती उसके लिए, वो तो देश के प्रति है। तो ये संस्था भी तो देश के प्रति ही उस आइडियोलॉजी को रख रही है, पहली बात। दूसरा, आपने बात की साध्वी प्रज्ञा की, अदिति जी ने इस बात को रखा, आप भी एक वकील हैं मेरी तरह। तो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता सबको देती है। आप अपने विचार रख रहे हैं, मैं रख रहा हूं, साध्वी प्रज्ञा भी तो रख सकती है। आप उन विचार के साथ, मैं उन विचार के साथ इत्तेफाक ना रखूं, लेकिन उनका अधिकार उन विचारों को रखने के लिए तो नहीं हटता ना, क्योंकि वो भी तो भारतीय नागरिक हैं। उसी संविधान से उनको ये अधिकार मिलता है कि वो अपनी बात रखे, जिससे आपको अधिकार मिलता है उसका विरोध करने के लिए। मैंने तो विरोध भी किया है कई उनके बयानों का, इसमें क्या दिक्कत है? जिन बयानों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, हम रखते हैं, उस बात को कहते हैं जी। अब आ जाइए तीसरी बात, यदि आपको आरएस ये साध्वी, एक मिनट, साध्वी प्रज्ञा के बयानों पे आपको इतने कठोर शब्द आप कह रहे हैं, तो राशिद अल्वी साहब के बयानों पे क्यों नहीं? राशिद अल्वी साहब ने चलो अनुच्छेद 19 का प्रयोग किया, अपनी बात रखा, पर उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं कि जो जय श्री राम कहते हैं वो राक्षस है? आपने खुद अभी कहा जय सिया राम हम सब कहते हैं, मैं कह रहा हूं राम राम कहते हुए दशकों से, हजारों सालों से, मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग कहते हैं राम राम, कोई इसमें क्या ये राक्षस बन गए क्या? इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा तहसीन भाई। मैं जवाब देना चाहता हूं। तहसीन पूनावाला 20 सेकंड, उसके बाद डॉक्टर उदित राज हैं, उनको फ्लो दूंगी मैं जल्दी से। बहुत संक्षेप में मैं जवाब दूंगा। प्रज्ञा ठाकुर क्या कहती है? आर्टिकल 19 उनको ये अधिकार देता है, लेकिन आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 ये अधिकार नहीं देता कि वो आतंक की अक्यूज हो। जो बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है, मैं बॉम्बे हाईकोर्ट कोर्ट करता, जब आपकी सरकार ने कहा उस पर टेररिस्ट चार्जेस डालनी चाहिए, ये हमारे मुल्क को तोड़ने की साजिश थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। उस औरत को आप लोगों ने पार्लियामेंट में बिठाया, पार्लियामेंट में जाने के बाद वो कहती है मेरे मित्र के बारे में कि वो गद्दार था। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? और प्रधानमंत्री ने उस पर एक्शन नहीं लिया, हम इसके खिलाफ है।
ये जो आप जहर फैला रहे हो, मेरा एक सवाल है नलिन जी, मैं आपको वापस हमारी पार्टी का बयान है, इसमें हम नहीं करते हैं। आप राशिद अलवी पे तो जवाब दीजिए। आदित्यनाथ जी सुनिए ना, सुनिए आदित्यनाथ जी आपके मुख्यमंत्री, लेकिन आप तो राशिद अलवी पे बोलिए, एक वाक्य नहीं बोला आपने। तहसीन पूनावाला, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। आप इंडिविजुअल्स को लेकर ये बहस कर रहे हैं, मैं उस शब्द को लेकर आई हूं जिसे लेकर राहुल गांधी ने कहा है सर, और वो शब्द भर नहीं है, वो शब्द भर नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है। वो देश की अदालत कहती है ये बात, ये मैं नहीं कहती। हिंदुइज्म, हिंदुत्व, और यहाँ पर नलिन जी बैठे हो, नलिन जी मैं चाहूंगी कहीं पर भी अगर गलत बयानी हो, क्योंकि यहाँ पर हम कोर्ट की बात करें, आप जाहिर तौर पर इंटरप्ट करें और उसको करेक्ट करिएगा, बिल्कुल आप करेक्ट कीजिएगा, प्लीज फील फ्री। और तहसीन मैं आपको भी कहती हूँ, हिंदुइज्म, हिंदुत्व भारतीय लोगों के जीवन पद्धति की ओर इशारा करते हैं। ये अदिति त्यागी का कहना नहीं है, ये इस देश की सर्वोच्च अदालत का कहना है। तहसीन पूनावाला, मुझे या तहसीन जी को थोड़ी ना ठीक करना है, इस सोच के लिए राहुल गांधी जी की सोच को ठीक करना पड़ेगा। आप तहसीन जी थोड़ी ना अपने वो नेता की सोच को बदल सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ही तो गलत जा रहे हैं इस बयान से। सुन लीजिए प्लीज इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर 6 गेस्ट बैठे हैं, सबको मौका देना है, प्लीज सुन लीजिए, ये समझ लीजिए ना तहसीन पूनावाला, दूसरों को भी समझने दीजिए। हिंदुत्व को सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता जो अपनी आस्था की वजह से हिंदू धर्म को मानते हैं, यानी इसका मतलब हिंदू धर्म से, रिलीजन से कहीं बड़ा है, यानी वे ऑफ लाइफ। अगेन जस्टिस JS वर्मा का बताया मैंने आपको, हिंदुत्व धर्म है या जीवन शैली, इसकी व्याख्या नहीं करनी है, नहीं की जा सकती। और आप में जितनी बातें मैंने यहां पर रखी, इनमें से आधी बातें आपको उसी किताब में मिल जाएंगी, सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी है। और कल मैंने उसी किताब में से बाकायदा कोट किया था, जब उन्होंने खुद ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी जब, तो उनके द्वारा हिंदुइज्म और हिंदुत्व तीनों में कोई फर्क नहीं किया गया। नलिन जी यहां पर बैठे हैं, किसी को भी इस पर आपत्ति हो, प्लीज फील फ्री टू ऑब्जेक्ट एंड लेट मी एंड प्लीज करेक्ट मी। लेकिन जितना हमने उस किताब में भी देखा, जितना हमने कोर्ट के जजमेंट्स को भी देखा, ये राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं क्या? डॉक्टर उदित राज, ये राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं। आज बीजेपी ने कहा, ये राहुल गांधी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी के कहने के बाद, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, फेहरिस्त बहुत लंबी है, हिंदू धर्म को जानबूझकर अपमानित किया जाता है। आपका जवाब किशोर जी, मोदी जी के प्लीज। अगर राहुल जी के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है, तो मोदी जी के कहने पर देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को मोदी जी के कहने पर यह भी मान लिया जाए कि इनके सहयोगी दल निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, निषाद श्रृंगी ऋषि के पुत्र, तो इनके सहयोगी दल हैं। जिस तरह का पैरामीटर आप अपना रहे हैं कि राहुल जी के कहने पर सब कुछ हो रहा, तो इधर मैं कहता हूँ कि मोदी जी के कहने पर सब हो रहा। इनकी जो या तो आप सुन तो लीजिए भाई, अरे नहीं सुन तो लीजिए आप, नहीं पद्मश्री इसको कंगना रनौत मोदी जी के कहने पर ही वो कह रही है कि भारत की आजादी भीख में मिली हुई थी। उदित राज जी, मेरी डिबेट क्या है सर? आप कंगना रनौत पे डिबेट जब करेंगे सर, तो कंगना रनौत पे तब डिस्कशन करेंगे सर। आज मैं उधर नहीं जाना चाहती, दर्शकों का वक्त बहुत लिमिटेड होता है सर, प्रेशियस होता है, प्लीज सर समझिए। सलमान खुर्शीद जी का बयान उसी तरीके से देखता हूँ जैसे जब अनुराग ठाकुर ने कहा था कि देश के गद्दारों को राहुल गांधी जब ये कहते हैं हिंदू है तो हिंदुत्व की क्या जरूरत है, राहुल गांधी जब ये कहते हैं सर, सुनिए ना, जब राहुल गांधी ये कहते हैं इज हिंदुइज्म अबाउट बीटिंग अ सिख और अ मुस्लिम, हिंदुत्व इज, आपको अच्छा लगता है, आपको ठीक लगता है, आप ये बता दीजिए बस मुझे। देखिए ऐसा हिंदुत्व हिंदू धर्म में बड़ा फर्क है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। हिंदुत्व में दलित ओबीसी है ही नहीं, इनके वरना हिंदू धर्म का बड़ा नुकसान हो जाएगा। नागपुर में आज तक कभी दलित कोई नहीं पहुंच पाया आरएसएस में। हाँ, आरएसएस में कभी कोई दलित पहुंचा है क्या? नहीं सर, हिंदुत्व आईसिस है आपके हिसाब से? हिंदुत्व फर्क है हिंदू धर्म से। अगर सुप्रीम कोर्ट का आप सहारा लोगे तो हम भी सहारा लेंगे। अय्यप्पन मंदिर के मामले में
जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं और पुरुषों दोनों का बराबर अधिकार है, तो बीजेपी ने मानी। जी मेरा आपसे सवाल क्या है सर, सवाल को घुमाइए नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या हिंदुत्व आतंकी संगठन आईसिस है? क्या हिंदुत्व आतंकी संगठन बोको हराम है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दीजिए। नहीं वो नहीं है, लेकिन आतंकवादी गतिविधि इनकी है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आतंकवादी आप ये मानते हैं सलमान खुर्शीद ने जहरीली किताब लिखी है? आप ये मानते हैं? मैं इस पे कुछ बड़े सलमान खुर्शीद के बारे में मैं क्यों जवाब दूं? अगर नलिन जी जवाब दें उनका अनुराग ठाकुर के बयान का और कंगना रनौत का, तब भी मैं जवाब दूंगा। मैं क्यों जवाब दूंगा? जाते हैं अपनी पार्टी के नेता पर तो बात कीजिए। राम भक्त राक्षस है क्या सर? राम भक्त राक्षस है? एक जवाब और दे दीजिए, राम भक्त राक्षस है हाँ या जवाब दूंगा। तब नलिन जी जब जवाब दें, नलिन जी जवाब लूंगी। नलिन जी को बुलाया, आपको भी जवाब के लिए बुलाया, उन्हें भी बुलाया सर। आप पहले बस ये बता दीजिए 5 सेकंड में, राम भक्त राक्षस है? किसने कहा राम भक्त राक्षस है? जय श्री राम का नारा लगाने वाले निशाचर है, राक्षस है, हाँ या ना? ये तो गलत है। कौन कहता है? किसी ने नहीं कहा, हम लोगों ने नहीं कहा, पार्टी ने नहीं कहा। यही कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन है। आप सवाल पूछ रहे थे, नलिन कोहली जवाब देंगे। नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। अदिति जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सलमान खुर्शीद जी ने बोको हराम हो, आईसिस हो, ये घिनौने आतंकवादी संगठन जो मानवता के खिलाफ क्रूर गतिविधियां करते हैं, जिसका मतलब वर्णन भी करना असंभव है। महिलाओं के साथ क्या अत्याचार होता है उसको सोचना भी असंभव है। उसको किसी भी संस्था के साथ जो जोड़ता है, मैं बड़ी विनम्रता से अपने स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि जो व्यक्ति इन क्रूर संस्थाओं को किसी और संस्था से जोड़ता है या एक तुलना करने का प्रयास करते हैं, ये सारे लोग उसी सोच, बोको हराम या आईसिस की सोच के एक बड़े एक सॉर्ट ऑफ बड़े एक एजुकेटेड प्रतीक है। मतलब बड़े वो भी प्रतीक है क्योंकि उसी सोच को, उस सोच के साथ जो भी खड़ा है या उसकी तुलना किसी और ऐसी एक सोच के साथ करे, वो खुद तो गलत कर रहे हैं, उस सोच के साथ अपने आप को जोड़ भी रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो जय श्री राम की नारा को कहते हैं कि ये राक्षसी सोच है, उस आदमी का इस धरती पे, भारत मां की धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि राम जो है हम सबसे बड़े हैं, राम के इस देश में हम सब पले हैं। तो अगर अपनी मां या अपने पिता को आप राक्षसी सोच मानते हैं, तो क्यों आप राक्षसी सोच के देश में रहना चाहते हैं? अरे बहुत देश हैं, लोग तो अमेरिका जाते हैं नौकरी के लिए, परिवार के लिए, अच्छे और चीजों के लिए, जगह पसंद आती है उसके लिए रह जाते हैं। तो आप राक्षसी सोच की जगह में क्यों रहना चाहते हैं? क्या अधिकार है आपका? बिल्कुल नहीं है, और किसी का नहीं। और जो इसका समर्थन करते हैं या भागते हैं इस पर स्पष्टीकरण देने से, उनको गंभीर चिंता करनी पड़ेगी, उदित राज जी को भी करनी पड़ेगी। ठीक है कि अगर वो स्पष्ट रूप से इस सोच के खिलाफ नहीं बोलने को तैयार है, तो इन पर भी प्रश्न उठ जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उदित राज जी को भी चिंता करनी पड़ेगी। उदित राज जी, मैं आप ही को फ्लो दे रही हूं, लेकिन मेरा सवाल है सर, राम का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, 100 करोड़ भक्तों का अपमान करना, इससे ज्यादा सहिष्णुता कहीं हो नहीं सकती। ये उस देश की बात कर रहे हैं हम जिसके बारे में कहा जाता है कि असहिष्णुता है, जिसके बारे में कहा जाता है लोकतंत्र खत्म हो गया है, जिसके बारे में कहा जाता है हिटलर शाही है, जिसके बारे में कहा जाता है संविधान खत्म हो गया या संविधान खतरे में है, ये हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है देश। ये उस देश के बारे में बात कर रहे हैं हम। डॉक्टर उदित राज, देखिए ऐसा है कि ये सारे बैकवर्ड और शेड्यूल का सभी लोगों के ठेकेदार हो गए हैं। जैन धर्म का ठेकेदार हो गए हैं और बौद्ध धर्म सबके ठेकेदार हो गए। केवल हिंदू धर्म ही नहीं एग्जिस्ट करता इस भारत में कि सारा ये इनको किसने नियुक्त कर दिया? दलितों ने तो नहीं नियुक्त किया कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे, या बैकवर्ड ने रिप्रेजेंट होते कौन है ये लोग? सारे हिंदू धर्म के ठेकेदार कौन बना दिया इनको? कौन कहता है कि नहीं कि राम है? क्यों जवाब दें हम इनको? इनके बाप का है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म दलितों पिछड़ों के नेता कब से बन गए? क्या हमने इनको चुनाव करके भेजा है क्या? ये कौन उदित राज, अरे कौन होते हैं लोग भाई? हम लोगों का अपना है सोच है।
हम नहीं मानते इनको। डॉक्टर उदित राज, इस देश में तो आजादी है सर, मैंने उसी से शुरुआत की थी। इस देश में आजादी है, यही इस देश की खूबी है कि यहाँ पर राम को भी गाली दे दी जाएगी, राम का अपमान कर दिया जाएगा, राम भक्तों का अपमान कर दिया जाएगा, वो उतनी आजादी है इस देश में। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, बीजेपी तो नहीं लेके आया था हिंदुत्व इस बार, बीजेपी की तरफ से तो कोई टिप्पणी या कॉमेंट नहीं आया था। उदित राज जी, सर किताब किसने लिखी है? नलिन कोहली जी ने लिखी है किताब? उदित राज जी, किताब नलिन कोहली जी ने लिखी क्या? बेईमानी कर रहे हैं। अरे सर, आपके नेता ने किताब लिखी, हिंदुत्व की तुलना उसमें की गई, लगातार बयानबाजी आपके नेता कर रहे हैं। नलिन जी, मैं आपको फ्लोर दूंगी सर, मैं आपको फ्लोर दूंगी, लेकिन मेरे पास 3 गेस्ट हैं जिन्हें एक भी मौका नहीं मिला है। प्लीज एक एक कमेंट में उन तीनों गेस्ट का ले लेती हूँ, फिर डॉक्टर उदित राज और नलिन जी दोनों आपको फ्लोर वापस मिलेगा तहसीन पूनावाला को। बट लेट्स बी फेयर टू एवरीवन प्लीज सर, ठीक है, लेकिन आप हिंदुत्व पर आपकी पार्टी के नेताओं की जो बयानबाजी है उस पर तो बोलिए, आप उस पर नहीं बोले। संगीत रागी, जल्दी से आपका कमेंट, उसके बाद तस्लीम अहमद रहमानी, प्लीज जल्दी 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 प्लीज। संगीत रागी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संगीत रागी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। किशोर तिवारी जी, आज बीजेपी ने सवाल आपसे भी पूछा, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी लगातार गांधी बनाम सावरकर करती है, इस पर आप जैसी पार्टी खामोश क्यों है? नहीं, हम खामोश नहीं है, हम पूरी बात में यहाँ रख लेता हूँ। तो क्या कांग्रेस की भूल शिवसेना को सत्ता के लिए कबूल है सर? नहीं, मुझे मेरी बात रखने दो। शिवसेना की जो बात है, देखिए, ये हिंदू धर्म, ये जो सनातन धर्म है, ये 7,500 साल पुराना है, और जो हिंदुत्व को मानते हैं वही हिंदू है। तो हिंदुत्व और हिंदू धर्म को अलग करके बताना, और जो कुछ भी आपने बताया कि सलमान रश्दी साहब ने या सलमान कुरैशी साहब ने जो कुछ भी बताया है, उन सब चीजों से शिवसेना सरोकार नहीं रखती। हम हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, हमारे इसमें कोई हिंदुत्व, पॉलिटिकल हिंदुत्व, कोई ISI या कोई आतंकी संगठन तरीका है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन एक मैं बताता हूँ उदित राज जी, आपने एक बोला कि ये विकार तो हिंदू धर्म में थोड़े पैदा हुए, वर्णवाद आया, लेकिन हम जिस हिंदू धर्म को मानते हैं उसमें सब समान है, उसमें वर्णवाद नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि उसको भी रिफाइन किया भगवान गौतम बुद्ध ने, भगवान महावीर ने। हम उस हिंदुत्व को फॉलो करती है शिवसेना। किशोर जी, आप जय श्री राम बोलते हैं क्या? अरे जय श्री राम बोल के तो हमने तो वो विवादित ढांचा गिरा दिया था। नहीं, आप तो गुमराह करते हैं देश को। कौन कहा? राशिद अलवी यही तो कह रहे हैं। ये तो जय श्री राम कहने वाले गुमराह करते हैं, यही तो राशिद अलवी ने कहा। बीजेपी वाले तो भाग गए थे, शिवसैनिकों ने तो मस्जिद तोड़ी थी, बीजेपी वाले तो भाग गए थे। अरे हमें तो शर्म भी नहीं है, हमने तो राम का उस टाइम से आप आज की तुलना कर रहे हैं सर। आज तो आप उनके साथ बैठ के सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में। नहीं, देखो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जो आपका सवाल है वो बीजेपी जवाब देगी उस पे, लेकिन आज तो इनके साथ सरकार चला रहा है ना। स्क्रीन पे है डॉक्टर उदित राज, सुन रहे हैं आपको क्लियरली? नहीं, मेरी बात समझ लो। हमने मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम पे उदित राज जी का सरकार संभाली है, जिसमें आर्थिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं। ये जो मुद्दा है हिंदुत्व का या वीर सावरकर के प्रताड़ना का, इससे हम आपके खिलाफ है, हम सरोकार नहीं रखते। ठीक है उदित राज जी, हम उस हिंदुत्व की बात करते हैं जिसमें सारे लोग समान। अरे भैया, ये बीजेपी वालों को, RSS वालों को पहले हिंदू धर्म की चिंता होना चाहिए। हजारों वाले हैं सर, इनके साथ सरकार चला रहे हैं। नहीं, मैं इनको भी जवाब दे रहा हूँ। सबको हजारों जातियों में बटे हुए, छुआछूत से गुजर रहा, धर्मांतरों से डरे रहते, कांपे रहते। पहले हिंदू धर्म की चिंता इन्हें करना चाहिए। बाहर से खतरा नहीं, अंदर से खतरा है। इनको किसने नियुक्त कर दिया कि ये सबके बिहार से जो 85% दलित OBC है उसके बिहार से रिप्रेजेंट करे? किसने बोल दिया? मोदी को किसने अधिकार दे दिया भाई? किसने अधिकार दे दिया भाई? किसने दे दिया अधिकार इनको? ठीक है संगीत रागी, आप मुझे सुन पा रहे हो तो जल्दी से आपका कमेंट यहाँ पर। दो राहुल गांधी कहते हैं हम प्रेम की बात करते हैं, बीजेपी RSS नफरत फैलाते हैं, उसके बाद तस्लीम अहमद रहमानी। जल्दी आप दोनों का कमेंट प्लीज। देखिए, यदि 10 सेकंड में आप हमसे सोच रही हैं तो मैं 10 सेकंड में उत्तर नहीं दूंगा आपको।
सर बोलिए ना। 22-25 मिनट के बाद एक तो आप मेरे पास आई और उसमें 10 सेकंड आप तो सर मैंने 10 सेकंड तो नहीं कहा आपसे, आप जवाब देना सर। हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो विविधताओं और बहुलताओं को सम्मान के साथ स्वीकार करे वही हिंदुत्व है। ये व्यवस्था और यह विचार न तो इस्लाम के अंदर है और न ही क्रिश्चियनिटी के अंदर है। यही कारण है कि ये दोनों रिलीजन जो है वो प्रोजेलिटाइजिंग रिलीजन है। दुनिया में अपने धर्म का साम्राज्य स्थापित करने के लिए इन्होंने तलवार का भी सहारा लिया है, हिंसा का भी सहारा लिया है। हिंदुत्व ने हमेशा शास्त्रार्थ की परंपरा को अपनाया है। ऐसा कहते क्यों है, ये हिंदुत्व को जोड़ते क्यों है? क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि देवबंद के मदरसे और मदरसों की शिक्षा ही पूरी दुनिया में असहिष्णुता और आतंकवाद की जननी है, वही इसका सोर्स है। और उस हिंसा और आतंकवाद का प्रतिकार चूंकि संघ करता है और संघ ये मान करके चलता है कि जब तक हम शास्त्र की रक्षा तभी कर सकते हैं जब ऐसे लोगों, ऐसे विचारों का हम पूरी तरीके से विरोध करें, निषेध करें और साथ साथ उसका सामूहिक रूप से अपनी पूरी बल के साथ हम उसका प्रतिकार करें। गांधी ने पॉलिटिकल इस्लाम को स्पिरिचुअलिटी के साथ और एथिक्स और मॉरलिटी के साथ रिस्पॉन्स करने की कोशिश की थी। गांधी जी फेल कर गए। सारे मुसलमान, वही मुसलमान जो है वो जिन्ना के साथ खड़े होकर के 1940 में पाकिस्तान खड़ा कर दिया। संघ आज भी उस बात पर अडिग है कि हम इस्लाम को हम स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल है क्या कि वो लोग क्या दूसरे धर्मों को सम्मान करते हैं? क्या वो दूसरे धर्मों का यदि सम्मान करते तो फिर प्रोजेलिटाइजेशन क्यों करते? चारों ओर दहशत क्यों फैलाते? अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, ताकि उनका न्यूमेरिकल डोमिनेंस इस देश में हो जाए, इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों में वो क्यों होते? यही कारण है कि चूंकि हिंदू विचारधारा मानने वाले संगठन, वो सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो, इसका वो प्रतिकार कर रहे हैं। और प्रतिकार होने के कारण एक हिंदू कॉन्शसनेस उभर करके आया था। पिछले 70 साल से भारत आजाद होने के पास भी कांग्रेस के नेतृत्व में अपरोक्ष तौर पर एक इस्लामिक शासन कंटिन्यू ही कर रहा था। इस देश के शिक्षा मंत्रियों का हाल देख लीजिए, उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा पद्धति की नींव इस देश में रखी। आप जय श्री राम कहना जैसे एक अपराध बोध हो गया हो। अरे 23% हिंदुओं, 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन इस देश ने बंटवारे के बाद दे दिया, और फिर भी ये देश का हिंदू अपने ही देश में जय श्री राम नारे कहने पर वो गाली खाता हो कि वो राक्षसी समाज है। अरे मलेच्छों के समाज वही बोको हरम का हिंदुत्व से तुलना कर सकता है जो मलेच्छ समाज, जो जानवर के समाज और मानवीय समाज में तुलना करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर रहा हो। जी, तो अपने दर्शकों को स्पष्ट करते हैं, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करता है, ये स्पष्ट करते हुए। और हमारी कोशिश लगातार ये रहती है कि भाषा की मर्यादा और बहस की मर्यादा को हम लगातार बरकरार रखें। तस्लीम अहमद रहमानी, क्या यही वजह है जो कुछ पॉइंट्स यहां पर अभी संगीत रागी द्वारा हाईलाइट किए जा रहे थे? क्या जानबूझकर हिंदुत्व पर इसीलिए अटैक किया जाता है? नहीं, देखिए, संगीत रागी जी ने जो कहा वो इतना ज्यादा खराब एक स्टेटमेंट है। मैं लफ्जों की मर्यादा रखते हुए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं उस पर कमेंट करना भी उस लायक नहीं समझता उस स्टेटमेंट को कि मैं उस पर कोई कमेंट करूं। झूठ का पर्दा। मैं जिस डिबेट के लिए बुलाया गया हूं, मैं सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करूंगा। उनको तो नफरत फैलाना है, लेकिन हिंदुत्व शब्द कब से हमारे समाज में राइज हुआ है, इस पर एक बार हमको नजर डालनी चाहिए। हिंदू सनातन परंपरा या जो आस्था है वो धर्म है या नहीं है? पहले तो हम तो धर्म ही जानते थे। अब जब से जस्टिस JS वर्मा के जरिए कहलवाया गया कि ये धर्म नहीं, हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, तो अब वो उसके बाद जस्टिस JS वर्मा भी कहते रहे कि मैं तो ये वर्डिक्ट दे के पछता गया। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उस वक्त भी हुई। खुद जस्टिस JS वर्मा उसको कहा कि मिसअंडरस्टूड किया गया मेरे स्टेट नहीं। आप बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए। नहीं, मैं आपने अभी कहा ना कि संगीत रागी नफरत फैला रहे हैं। उनकी बेटी ने कहा नहीं, संगीत रागी नफरत फैला रहे हैं। नहीं, मैं संगीत रागी पे कमेंट नहीं करना चाहता ना। आप मैं विषय पे रहना चाहता हूं। नहीं सर, आप संगीत रागी पे कमेंट ना कीजिएगा, आपने तो कमेंट कर दिया। मैं आपको सवाल पर ही ला रही हूँ। आपने संगीत रागी पे कमेंट कर दिया। आपने कहा मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आपने कमेंट कर दिया कि नफरत फैला रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, सलमान खुर्शीद क्या कर रहे थे?
जब उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की थी। अभी राशिद अल्वी क्या कर रहे हैं? जो जय श्री राम कहने वालों को कहते हैं कि गुमराह करते हैं, निशाचर हैं, राक्षस हैं। अरे अल्लाह अकबर कह रहे हैं, अल्लाह अकबर कहने वाले भी राक्षस होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ जय श्री राम कहने वाले भी राक्षस होते हैं, मैं मानता हूं, देखा है मैंने वो नजारा। ऐसे अल्लाह अकबर कहने वाले भी कुछ राक्षस है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने 1892 से पहले हिंदू धर्म देखा है, हिंदू संस्थान देखे हैं, हिंदू प्रतिष्ठाएं देखी हैं, हिंदू आस्थाएं देखी है, परंपराएं देखी है। हिंदुत्व नहीं देखा था। हिंदुत्व 1892 में पहले देखा है। और उसके बाद जब वीर सावरकर ने जब किताब लिखी है 1923 में, तो उन्होंने भी हिंदुत्व को, हिंदूनेस को अलग किया है। हिंदुइज्म एंड हिंदूनेस दोनों को अलग किया। अभी पिछले साल मोहन भागवत जी जो आरएसएस के चीफ है, उन्होंने भी हिंदूनेस एंड हिंदुइज्म दोनों को अलग किया है। तो ये एक बड़ी बहस है और मैं समझता हूं कि टेलीविजन स्टूडियो के बाहर इंटेलेक्चुअल लेवल पर यह डिबेट होती है, तो ये डिबेट होनी चाहिए कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों में क्या डिफरेंस है। सर पहले आप ये बताइए, आप देश की अदालतों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सर पेश किया गया नहीं, बिल्कुल अगर देश की अदालत में जिस जज ने फैसला दिया है वो 1 महीने के बाद ही ये कहे कि भाई मैं पछता रहा हूं और निजी कमेंट्स पे चले गए सर, अब आप निजी कमेंट्स पे चले गए सर। लेकिन इस देश की अदालतें अगर कुछ कहें तो उसे माना जाना चाहिए, इस देश में नहीं माना जाना चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूं रहमानी साहब, इसका जवाब या हाँ है या ना है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो देश की अदालतों में भी जो जजेस बैठे हैं वो हमारी और आपकी तरह इंसान है, बस हमसे ज्यादा। अच्छा, तो सर आप मुझसे ये कह रहे हैं माना जाना चाहिए या नहीं माना चाहिए, हाँ या ना? वो भी रिव्यू, अरे उस पर बहस हो सकती है, उसमें बहस हो सकती है। रमानी जी, अगर कुछ लोग नहीं मानते उसको तो उस पर बहस होनी चाहिए। राजीव धवन देश की अदालतों का सम्मान करेंगे। रहमानी साहब, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस देश की अदालतों का सम्मान होगा। सर प्लीज, I don't expect this from you at least when you are sitting on a platform like this. ठीक है, संगीत रागी जल्दी से इसके बाद डॉक्टर उदित राज और नलिन कौली, प्लीज जल्दी। तस्लीम रहमानी जी, आपने कहा कि जस्टिस जेएस वर्मा से ऐसा फैसला दिलवाया गया। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा ने किसी अन्य कारणों से, ये वाकई जजमेंट जो है मोटिवेटेड जजमेंट है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एक टिप्पणी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, तस्लीम रहमानी जी, आप जरा आत्ममंथन करके देखिएगा कि क्या बोको हरम जैसी बात कोई इस देश में कर सकता है? कोई हिंदू पूरे हिंदू समाज और हिंदू सभ्यता के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण दिखेगा क्या? बोको हरम की आइडियोलॉजी क्या है? पूरी दुनिया को हम इस्लामाइज करेंगे और उसके लिए रक्तपात भी जायज है। जो भी इस्लाम को, कुरान को और प्रोफेट मोहम्मद को अंतिम नहीं मानता है, हम उसके कत्लेआम हमारे लिए जायज, मेरा अधिकार बनता है। ठीक है साहब, मुझे इस डिबेट को आगे बढ़ाना है सर, मेरे पास समय बहुत कम है। एक कमेंट लूंगी। डॉक्टर उदित राज, इस कमेंट की टाइमिंग, ये गलत कह रहे हैं, इस कमेंट की टाइमिंग सर, एक सेकंड मुझे नलिन कोहली को फ्लो देना है। जो 3 पैनलिस्ट अभी नहीं बोले सर, प्लीज लेट मी जस्ट गिव आदित्य जी ये सवाल इनसे भी पूछा जाए, नलिन कोहली जी से, कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जजमेंट दिया अयप्पा जो मंदिर है केरल में कि महिला पुरुष सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अब आप दूसरे जजमेंट्स में जा रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर उदित राज, मेरा सवाल आपसे ये, स्टेटमेंट की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इस किताब को लेकर तो कुछ सलमान सर सुन लीजिए ना सवाल सर प्लीज। हिंदुत्व एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी हुई है, इसलिए ये डिस्कशन है। मैंने कहां से मान लिया? तो सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, चुनाव के समय याद आया है ये? ऐसी किताब क्यों आई है? ऐसी किताब इस वक्त क्यों आई है? नहीं, देखिए आदित्य जी, ये न्याय संगत नहीं है। अब आया सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं मानते, तो सुप्रीम कोर्ट की बात को तो इसके ऊपर तो मैं बीजेपी में जब एमपी था तो इनके खिलाफ खड़ा हुआ था कि जब महिलाओं को अधिकार दिया अयप्पन मंदिर में प्रवेश करने का, तो बीजेपी ने उसको नहीं माना था, सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना था बीजेपी ने। ठीक है सर, आपने अपनी बात रख ली इस पर, सर मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगी। इस किताब की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, किताब अब क्यों आई? क्या है जाति के अलावा? तहसीन पूनावाला, डॉक्टर उदित राज, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। मैं आपसे एक बार फिर से पूछ रही हूँ, किताब की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अदिति जी, मैं जवाब दे दूं? आपके सवाल का ही जवाब जी। बोलिए तहसीन पूनावाला।
मैं 2 लाइन संक्षेप में कहूंगा, नलिन जी इसका जवाब दे दे। आदित्यनाथ जी जब स्टेज पे थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, उन जो स्टेज पे उनके कलीग भाषण दे रहे थे, उस भाषण में मैं कोट करते हुए कहता हूं कि जो औरतों को दफनाया गया उनके शरीर को निकालकर उनका बलात्कार करना चाहिए। इस व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया, एमपी बनाया। क्या आप इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये भाजपा इस किताब की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है? इस किताब की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। आप उदित जी को बोलने नहीं दे रहे, मुझे बोलने नहीं दे रहे। यहाँ पे सब बोले हैं, पहले 20 मिनट आप ही बोले हैं, पूरे 20 मिनट आप उदित जी और नलिन कोहली बोले। डिबेट का क्लिप मैं आपको भेज दूंगी, सो प्लीज डोंट ट्राई दीस टैक्टिक्स विद मी, डोंट ट्राई दीस टैक्टिक्स विद मी, आई विल सेंड यू द क्लिप। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। इस किताब की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। मुझे आरएसएस के टाइमिंग पर सवाल है, क्यों एक दलित या ओबीसी आरएसएस का मुखिया नहीं बना? यानी ये हिंदुओं के भी नहीं है। सवाल का जवाब नहीं दे रहे नलिन कोहली, नलिन कोहली, आई एम सॉरी। 3-4 चीजें हैं जो विषय के लिए और इस डिबेट के लिए उनको दोहराना जरूरी है। पहली बात, सलमान खुर्शीद जी ने जिस प्रकार से बोको हराम और आईसिस का सहारा लिया है, मतलब अपने आप को जोड़ा है उस विचारधारा से, और फिर हिंदू धर्म आरएसएस सब पर वार किया है, ये निंदनीय है। और ये एक गलत सोच है कि मुसलमान इससे खुश होकर वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को। ये मुसलमानों का भी अन्याय कर रहे हैं और उन पर भी प्रश्न, मतलब एक किस्म से दिखा रहे हैं कि वो इस सोच को पसंद करते, जो मैं नहीं मानता ऐसा है, क्योंकि भारतीय इस सोच के साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात, जो राशिद अल्वी ने कहा है कि जो जय श्री राम कहता है वो राक्षस है, उस व्यक्ति को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, इस देश में जय राम राम कहना क्या पाप है? वो राक्षस हो जाते हैं क्या? और इस धरती में जहां राम जन्मे वो क्या राक्षसी धरती है? क्या उनमें इतना साहस है कि वो कल इसी बात को, ऐसी बात किसी और भगवान के लिए या भगवान के संदेश के लिए किसी और जगह के लिए कहेंगे? क्या मक्का के लिए ऐसा कोई वाक्य कह सकते हैं जैसे भारत के लिए कह रहे हैं? क्या जेरूसलम के लिए कह सकते हैं? तो ये सारा हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ होता है। तीसरी बात, उदित राज जी ने कई टिप्पणियां दी और कहा कि ये कैसे ठेकेदार हो गए, दलित हो गए। ऐसा है, इनकी राजनीति, इनको बधाई, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, मोदी जी की राजनीति, वो विकास की राजनीति है, जिसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो है हमारी राजनीति। और उनको उदित राज जी ठेकेदार शब्द कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा है कोई किसी के लिए ठेकेदार हो सकता है? स्वयं उदित राज जी भी थोड़ी ना कह सकते हैं कि मैं ठेकेदार हूं दलितों के लिए। अरे भाई, जो व्यक्ति इस देश में नेता बनना चाहता है, काम करेगा, वो जाकर उसको वोट मिलेंगे। कोई ऐसा थोड़ी ना कहता है कि आप मुझे वोट देंगे क्योंकि मैं आपका ठेकेदार हूं। तो मुझे पता नहीं है ठेकेदारी की सोच जो कांग्रेस की सोच है, ये उदित राज जी में कैसे आ गई? तो बड़ी अद्भुत बात है कि ठेकेदार और कांग्रेस का बहुत बढ़िया मिलाप रहता है। सारे जो घोटाले हुए कांग्रेस के शासनकाल में हुए, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। उदित राज 10 सेकंड्स प्लीज, मुझे डिस्कशन क्लोज करना है प्लीज। देखिए, ये जो बातें कह रहे हैं कि ये अभी कह रहे थे हिंदू धर्म, मुसलमान, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे थे हमारे धर्म में। अरे हिंदू धर्म में एक दूसरे से घृणा करने वाला धर्म जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। अछूत क्या बीतती है दलितों अछूतों के ऊपर? क्या हमारे साथ में अन्याय लेकिन होता आपने है? सर महिला ढो रही है, हिंदू धर्म का देन है। सर आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी ने क्या इस देश में 5 दशक से ज्यादा शासन नहीं किया है? क्या ये सवाल आपको उस पार्टी से नहीं पूछने चाहिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर उदित राज? ये सवाल आपको उस पार्टी से नहीं पूछने चाहिए जिसने इस देश में 5 दशक से ज्यादा शासन किया है? सर आप उनसे ये सवाल नहीं पूछेंगे? मैंने आपसे इस किताब की पॉलिटिकल टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा, इलेक्शंस की बात की, सर आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब दें? ठीक है सर, चलिए मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। तो जवाब दें। ठीक है सर, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। आई रिस्पेक्ट दैट, आपकी भी मजबूरी है। चलिए, डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल। थैंक यू सो मच नलिन कोहली, प्रोफेसर संगीत रागी, डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, किशोर तिवारी और तहसीन पूनावाला हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.